समय आया प्यारे, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान आज मैया देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए कारागार में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी महाराज और मैया देवकी के पांवों की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां खुल गई जब भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए ना, मैया देवकी ने देखा, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। तो भगवान जब प्रकट हुए ना, तो भगवान का स्वरूप है कैसा? सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथों में बंशी लिए हुए हैं, आंखों में मोटा मोटा काजल है और भगवान हंस रहे हैं। मैया देवकी ने देखा तो मैया देवकी ने कहा भगवान से, लाला ये बताओ कि तुम बेटा बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? भगवान ने कहा, माँ मैं तो लाला बन करके आया हूँ, बेटा बन करके आया हूँ। मैया देवकी ने कहा, जब लाला पैदा होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है और तुम हंस रहे हो। जब बच्चा पैदा होता है तो निर्वस्त्र पैदा होता है, तुम तो वस्त्र धारण करके पैदा हुए हो। प्यारे ध्यान रखना, संसार को वस्त्र पहनाने वाला परमात्मा आज माँ के कहने पर निर्वस्त्र हो जाते हैं। संसार को प्रसन्न करने वाला, संसार को सुख देने वाले भगवान आज माँ के कहने पर रोते हैं। मैया देवकी ने क्या कहा भगवान से? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यारो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यारो। जब मैया देवकी ने कहा, लाला रो करके दिखाओ। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, माँ के कहने पर आज भगवान रोने लगे, जैसे किहाँ किहाँ करके रोने लगे। प्यारे, पाँव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां खुली हुई हैं, सुंदर मंद सुगंधित शीतल वायु बहने लगी। पहरेदार सब सो गए। मैया देवकी डरने लगी, कहीं लाला अगर जोर से रोएगा तो पहरेदार जग न जाए। तुरंत महाराज वसुदेव जी महाराज से कहा,
एक टोकरी लाए और उसी टोकरी में भगवान को बिठाया और अपने सिर पर रख करके आज चल दिए नंद भवन की ओर। नंद भवन की ओर जब जाने लगे वसुदेव जी महाराज, रास्ते में यमुना मैया पड़ी। यमुना मैया ने देखा आज मेरे पति देव जा रहे हैं, मेरे स्वामी जा रहे हैं, यदि मैं आज इनका चरण स्पर्श नहीं कर पाई तो मेरे कितना दुर्भाग्यनी कोई नहीं होगा। यमुना मैया चरण स्पर्श करने के लिए भगवान का जल का स्तर ऊपर आने लगा। वसुदेव जी महाराज समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? वसुदेव जी महाराज तो लाला समझ रहे, बेटा समझ रहे, हमारे घर में लाला भयो है, बेटा है, भगवान समझ रहे थे। वसुदेव जी महाराज टोकरी को ऊपर करते जा रहे थे। जल का स्तर जब अधिक हुआ तो भगवान ने क्या किया, टोकरी से अपने पैर को नीचे लटका दिया और जैसे यमुना मैया ने चरण स्पर्श किया जल का स्तर कम हो गया। वसुदेव जी महाराज रात्रि में लेकर के गए नंद भवन में, जहाँ योग माया का जन्म हुआ है। भगवान को लिटा दिया और योग माया को टोकरी में लिया, लेकर के आए कारागार में। जैसे योग माया आई, जोर जोर से किहाँ किहाँ करके रोने लगी प्यारे। सारे द्वारपाल जग गए और द्वारपाल जगे, सब ने कहा हो गयो हो गयो हो गयो। आए मैया देवकी ने उस योग माया को द्वारपालों को दे दिया। द्वारपाल लेकर के गए कंस के पास में, तो कुछ द्वारपालों ने कहा कंस आकाशवाणी 8वें के लिए कहा था, ये 8वीं है। कंस को कुछ समझ में नहीं आया प्यारे। भयभीत व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाती है। कंस बहुत डरा हुआ है। द्वारपालों ने कहा 8वें के लिए, आकाशवाणी ने कहा था ये 8वीं है। कंस नहीं माना, हाथों में लिया और योग माया को जैसे पत्थर पर पटकना चाहा। आकाश मंडल में योग माया चली गई और अष्टभुजी रूप धारण करके वहीं से आकाशवाणी किया, ऐ कंस तुम्हारा काल गोकुल में पैदा हो गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा जगे, मैया यशोदा लाला भयो लाला भयो लाला भयो। चारों तरफ आज जो है नंद भवन में प्यारे उत्सव है। सब लोग नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मैया रोहिणी व्याकुल हैं। क्यों? आज भगवान सोच रहे हैं कि देवकी के गर्भ से जन्म ले करके मैया देवकी के गर्भ को मैंने पवित्र किया। मैया यशोदा का मैं दुग्धपान करूंगा, वो भी कहेंगी कि कन्हैया मेरा लाला है। लेकिन रोहिणी को क्या मिलेगा? वो किस अधिकार से कह सकेंगे कि कन्हैया मेरा लाला है? तब भगवान ने कहा, माँ आप चिंता मत करना, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होगा उस नक्षत्र का नाम रोहिणी होगा। रोहिणी नक्षत्र से जाना जाएगा। तो मैया रोहिणी के भी गर्भ को भगवान ने पवित्र किया। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर के